अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि आजकल फ़िटनेस इंडस्ट्री का बूम है। मर्द और ख़वातीन दोनों ही जोक दर जोक एक खूबसूरत बॉडी बनाने के लिए जिम का रुख कर रहे हैं। ये जो फ़िटनेस इंडस्ट्री में एक आपको बूम नज़र आ रहा है, ये पिछले 5-8 साल में आया है। पहले तो एक सोसाइटी या एक बड़े एरिया में बमुश्किल एक जिम होता था और कभी कभी तो एक भी नहीं होता था। जिम लवर्स को बाइक या गाड़ी में जिम जाना पड़ता था। इसके अलावा ये शौक़ सिर्फ एक लोअर इनकम ग्रुप में ही पाया जाता था और ज़्यादातर जिम थोड़े शेबी एरियाज़ में होते थे। लेकिन पिछले 5-8 सालों में इस इंडस्ट्री में बूम आया है और अब हर गली मोहल्ले में आपको कम से कम एक जिम तो आराम से मिल जाता है। यही नहीं, अब शहर के पोश इलाकों में भी ये शौक़ मकबूल हो गया है और आपको ढेर सारे जिम इन पोश इलाकों में भी नज़र आएंगे। खैर, ये सारी बातें करने का मकसद टाइम पास करना नहीं था। ये सारी बातें मैंने इसलिए की हैं ताकि आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखा सकूं। जिस तरह जिम इंडस्ट्री में बूम आया है और ढेरों जिम्स खुल गए हैं, इसी तरह ये बात भी काबिल गौर है कि जिम्स की बढ़ती हुई तादाद के साथ साथ क्या जिम ट्रेनर्स की तादाद भी इतनी है कि जो इतने सारे जिम में इतनी बड़ी आवाम को ट्रेन कर सकें। इन शॉर्ट, इंडस्ट्री में तो बूम आ गया, लोगों को शौक़ भी पैदा हो गया, लेकिन क्या हमारे शहर या मुल्क में इतने स्किल्ड ट्रेनर्स मौजूद हैं जो लोगों को सही से ट्रेन कर सकें? इसका मुख्तसर जवाब ये है कि नहीं जनाब, इस मुल्क में इतने स्किल्ड या एक्सपीरियंस ट्रेनर्स ही नहीं हैं जो मेंबर्स को ट्रेन कर सकें। इस ट्रेंड को देखते हुए जिन लोगों ने नया नया फिटनेस का शौक़ पाला है, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है कि कोच कैसे मुंतखब करना है। एक्सपीरियंस्ड या स्किल्ड कोचेस की इतनी शॉर्टेज है कि मैं आए दिन एक नए नए सीन देखकर हैरान रह जाता हूँ। ये आलम है कि एक दिन तो मैं जिम गया और मैंने देखा कि काउंटर पर बैठने वाला एडमिन ऑफिसर ट्रेनर बना हुआ है। इंडस्ट्री के बूम को देखते हुए उन साहब ने आहिस्ता आहिस्ता अपना गेटअप चेंज किया और जिम के कपड़े यानी ट्रैक सूट्स वगैरह पहनना शुरू कर दिए ताकि लोगों को जिम ट्रेनर की तरह दिखा सके अपने आप को। फिटनेस इंडस्ट्री बूम पर है, हर कोई कमाना चाहता है और इस बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहता है। ऐसा ही होता है जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई इतनी मौजूद नहीं होती। लेकिन इसमें भोले मेंबर्स का तो कोई कसूर नहीं है। उन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि कोच को कैसे चूज़ करना है। मैं थोड़ा सा इन्हीं मौका परस्त लोगों पर और बात करना चाहूँगा जो ज़बरदस्ती के जिम ट्रेनर्स बने हुए हैं। दोस्तों, इस बूम में हर कोई अपना मंजन बेच रहा है। कोई ट्रेनर अपनी सर्विसेज ये कहकर बेच रहा है कि मैंने तो सर्टिफिकेट लिया हुआ है और मैं सर्टिफाइड कोच हूँ। कोई ये कहकर ट्रेनर बना हुआ है कि मैं तो बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला जीता था। और तो और एक ट्रेनर जो 5-8 लोगों को ट्रेन कर रहा था, उससे मैंने पूछा कि भाई तुमने क्या कारनामा किया है जो तुम ट्रेनर बन गए हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो क्रिकेटर हूँ और क्रिकेट खेलता था, बस यहाँ फिटनेस ट्रेनिंग देने के लिए आता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि क्रिकेट और बॉडी बिल्डिंग का आपस में क्या लिंक है? फिर एक दफ़ा मैं एक जिम में एडमिशन लेने गया तो काउंटर पर बैठे बंदे ने मुझे जिम की एडमिशन और मंथली फ़ीस बताने के बाद पूछा कि आप हमसे ट्रेनर की सर्विसेज भी लेना चाहेंगे। दिल तो मेरा बहुत दुखा कि इसको सामने खड़े इंसान की बॉडी से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये बहुत पुराना चावल है। खैर, मैंने उसकी इस बात को इग्नोर करके बोला कि आप अपने ट्रेनर से तो मिलवाएं। जब उसका ट्रेनर आया तो मैंने उससे पूछा कि ट्रेनर साहब, आपके बाइसेप का साइज़ क्या है? तो जवाब मिला कि 15 इंच का बाइसेप है। फिर मैं काउंटर पर बैठे बंदे की तरफ मुतवज्जो हुआ और बोला कि इसका बाइसेप तो मेरे बाइसेप से 3 इंच छोटा है और आपको लगता है कि ये मुझे ट्रेन करेगा? खैर, मैंने ट्रेनर की इज्जत को मजरू करना बेहतर नहीं समझा और बात ख़त्म कर दी। ये सारी बातें करना तो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे सुनने वालों को अंदाज़ा हो जाए कि आजकल जिम्स में क्या चल रहा है। इतनी कड़वी बातें तो मैंने आप लोगों से कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे सुनने वाले जिम लवर्स अपने आप को इन धोखेबाजों से कैसे बचा सकते हैं और एक अच्छे ट्रेनर का इंतखाब कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अच्छा ट्रेनर या कोच क्यों मैटर करता है। देखें, अगर आप जिम जाकर गलत वर्कआउट करते हैं या किसी अनाड़ी ट्रेनर के अंडर में वर्कआउट कर रहे हैं तो बॉडी तो आपकी बनेगी, लेकिन वो मसल नहीं बनेगा जो आप बनाना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आप चेस्ट की एक्सरसाइज गलत मार रहे हैं, अब मसल तो बनेगा लेकिन हो सकता है गलत एंगल या ग्रिप होने की वजह से चेस्ट के बजाय शोल्डर पर जोर आ रहा हो और आपका शोल्डर पंप हो जाए। तो सही गाइड करने के लिए एक अच्छा ट्रेनर होना ज़रूरी है। क्योंकि मेरी वीडियोस मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए होती हैं, इसलिए मैं ख़वातीन के हवाले से भी बताऊंगा कि ख़वातीन के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं ट्रेनर को चूज़ करने के और वो किस तरह से मेरी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं।
देखें, अगर आप मर्द हैं या औरत हैं और अगर आपका ऑब्जेक्टिव फैट लॉस है तो फिर तो आपके लिए अच्छी रिकमेंडेशन किसी दोस्त या जानने वाले से बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा नहीं जो आपको अच्छा कोच रिकमेंड कर सके, या जहां की रिकमेंडेशन आपके दोस्त या जानने वाली ने दी है वो जिम दूर है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जिम एडमिनिस्ट्रेटर या केयर टेकर से पूछें कि किस टाइम पर क्लासेस होती हैं। ख़वातीन में तो आजकल ट्रेनिंग्स भी दो तरह की होती हैं, एक ग्रुप ट्रेनिंग होती है और एक 1-to-1 इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है। खैर, जो जिम आपने चूज़ किया है अगर उसमें ग्रुप ट्रेनिंग हो रही है तो उसका टाइम पूछ लें, वरना ट्रेनर जिसको इंडिविजुअल ट्रेनिंग दे रहा है उस मेंबर का टाइम पूछ लें। अब आप उस टाइम पर जाकर मेंबर से पूछ लें कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई कितने दिन में, कितना वेट था और कितने मंथ्स में कितना वेट लूज़ किया। अगर जवाब में आपको मेंबर बताए कि उसने 2 से 3 kg पर मंथ वेट लूज़ किया है तो इसका मतलब है कि ट्रेनर बिल्कुल सही ट्रेनिंग करवा रहा है और सही डाइट प्लान फॉलो करवा रहा है। लेकिन अगर आपको मेंबर बताए कि मंथ में सिर्फ 1 kg वेट लूज़ किया है तो समझ लें कि ट्रेनर की ट्रेनिंग सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज और डाइट प्लान फॉलो नहीं करता और सबकी बॉडी टाइप भी अलग होती है। तो बेहतर है कि आप यही सवालात 1-2 लोगों से और पूछ लें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रेनर कैसा है। आप ये भी पूछ सकते हैं या पूछ सकती हैं कि ट्रेनर कितनी देर वर्कआउट करवाता है, ताकि आपको एक रोड मैप मिल जाए। अब चलते हैं उन लोगों की तरफ जो स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग का शौक़ रखते हैं और मसल बनाना चाहते हैं। अमूमन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का शौक़ रखने वाले मेंबर्स का रेशो फैट लॉस की ट्रेनिंग करने वाले मेंबर्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादातर लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। मैं अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहूँगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा टेक्निकल होती है और इसके लिए ट्रेनर की नॉलेज बहुत मैटर करती है। मैं डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले एक बात दोहराना चाहता हूँ जो मैंने शुरू में की थी कि गलत एक्सरसाइज भी करने से मसल तो बनता है, लेकिन वो मसल नहीं बनता जिसको आप टारगेट कर रहे होते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ट्रेनर को चूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ज़रूर मैटर करता होगा। जब बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनर ये बताता है कि मैंने ट्रेनर बनने के लिए सर्टिफिकेट किया हुआ है तो लोग फ़ौरन कन्विंस हो जाते हैं और समझते हैं कि ये एक क्वालिफाइड ट्रेनर है, जबकि ट्रेनर बनने का दारोमदार किसी भी सर्टिफिकेट पर नहीं है। इस बात को समझें कि बॉडी बिल्डिंग कोई क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं है कि 4 कोर्सेज करके आप ट्रेनर बन जाएं। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर करता है। किस बारबेल या डंबल की कहाँ से ग्रिप लेनी है, कितना वेट उठाना है, कौन सा एंगल रखना है, किसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट्स लगाने हैं, कब एक्सरसाइज चेंज करनी है, किस तरह की डाइट लेनी है, ये सारी टेक्निकल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ वो बंदा आपको बता सकता है जो कम से कम 3-4 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो। अगर किसी ने इतना अरसा जिम में नहीं लगाया और वो आपको किसी भी तरह का क्लेम कर दे, कोई भी सर्टिफिकेट दिखा दे, सब बेकार है। व्यूअर्स, इस बात को समझें कि बॉडी बनाना बहुत स्लो प्रोसेस है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 1 साल मुसलसल ट्रेनिंग और अच्छी डाइट लेने के बाद सिर्फ 1 इंच बाइसेप का साइज़ बढ़ता है। लिहाजा बॉडी बनाने का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ लोहे के साथ 3-4 साल खेलने के बाद ही आता है। ये सारी बातें सुनने के बाद आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि मेल ट्रेनर्स को बढ़तरी हासिल है फीमेल ट्रेनर्स के मुकाबले में। अगर आप फीमेल हैं और मेल ट्रेनर के साथ कंफर्टेबल हैं तो आपको बेहतर गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन मेल ट्रेनर का एक नुकसान ये भी होता है कि वो कुछ अरसे बाद बातों में लग जाते हैं और एक्सरसाइज का नुकसान होता है। मैंने तो यहाँ तक नोट किया है कि एक मेल ट्रेनर साहब और फीमेल मेंबर जिम में लंबी लंबी बातें किया करते थे और जब मैं कोई एक्सरसाइज करने के लिए करीब आ जाता था तो एकदम खामोश हो जाते। खैर, कहने का मकसद ये है कि बॉडी बिल्डिंग एक सीरियस डिसिप्लिन वाला स्पोर्ट्स है और जिम में बातें और किस्से कहानियाँ करने का टाइम नहीं है। देखें, मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए मैं तो आपसे हर नेगेटिव और पॉजिटिव बात करूँगा। खैर, बहुत सी ख़वातीन बेपर्दगी की वजह से फ़ीमेल ट्रेनर्स को प्रेफर करती हैं, जो कि एक तरह से सही भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ीमेल ट्रेनर्स का एक्सपीरियंस तो कम होता है, लेकिन फ़ीमेल्स के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। दूसरा नज़रिया ये भी है कि ख़वातीन लाइट वेट से एक्सरसाइज करती हैं और उनका मकसद सिर्फ बॉडी को टोन करना होता है, तो वो कम ट्रेंड फीमेल ट्रेनर से भी ट्रेनिंग ले सकती हैं।
ऐसा भी होता है कि बहुत सी ख़वातीन ट्रेनर्स मेल ट्रेनर से भी ट्रेन हुई भी होती हैं जो दूसरी ख़वातीन को अच्छा गाइड कर सकती हैं। तो इस मामले में थोड़ा सा रिस्क लेकर ट्रायल एंड एरर तो आपको करना होगा। अलबत्ता जो सवालात मैंने वेट लॉस से रिलेटेड या ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बताए हैं वो ज़रूर पूछ लें और कुछ ख़वातीन मेंबर्स का इंटरव्यू भी कर लें। अब बात आती है मर्द हजरात की कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कोच कैसे चूज़ करें। देखें, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि क्रिकेटर से लेकर जिम का एडमिन तक इस गंगा में हाथ धो रहे हैं पैसे कमाने के एवज़। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप जिम विज़िट करें और आपको कोई पुराना मेंबर नज़र आए जो 3-4 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो तो आप उसको भी मंथली ट्रेनिंग के लिए पैसे ऑफ़र कर सकते हैं। इससे ये होगा कि वो आपको अपना पार्टनर बना लेगा और 1-to-1 फुल अटेंशन के साथ ट्रेनिंग देगा। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसकी एक वजह यह भी है कि जिम का ट्रेनर नौकरी कर रहा होता है और अक्सर तंग भी आ जाता है लोगों को ट्रेन करवा कर। लेकिन अगर इस तरह से किसी मेंबर को अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो फिर आप जिम के ट्रेनर का थोड़ा सा इंटरव्यू लें। उससे पूछें कि वो कितने अरसे से एक्सरसाइज कर रहा है, उसका बाइसेप का साइज़ पूछ लें। अगर 16 इंच का बाइसेप है तो समझ जाएं कि कम से कम 4 साल लगा चुका है। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रेनिंग की फ़ीस जिम के ओनर को जाती है या ट्रेनिंग की फ़ीस ट्रेनर की जेब में जाती है। अगर जिम ओनर की जेब में जाती है तो ट्रेनर बेचारे को आपको ट्रेन करवाकर कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे तो कुछ पैसे अलग से उसको ऑफ़र कर दें मंथली। इसके अलावा आप जिम के ट्रेनर से ये भी पूछ सकते हैं कि आप मुझे सिर्फ एक्सरसाइज बताएंगे कि ये वाली एक्सरसाइज कर लो, या आप फिर मेरे साथ खड़े होकर ट्रेनिंग करवाएंगे, जैसे कि एक प्राइवेट ट्यूशन होती है। अगर वो कमिट करता है कि वो आपके साथ खड़े होकर ट्रेनिंग करवाएगा और बाकी सवालों के जवाब भी मुतमईन बख्श देता है तो उससे आप सूटेबल ट्रेनिंग का टाइम तय कर लें और अपनी बॉडी बिल्डिंग के शौक़ का आगाज़ कर लें। कम से कम 1 साल ट्रेनिंग लेने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप ख़ुद से एक्सरसाइज कर सकें। उसके बाद आप कोई अच्छा सा जिम में ही एक्सरसाइज पार्टनर ढूंढ लें और दोनों अपना एक्सरसाइज एक्सपीरियंस शेयर करके बॉडी बनाएं। बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए ट्रेनर ढूंढ रहे होते हैं, तो एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस वीडियो में मैंने जितनी बातें डिस्कस की हैं इसके अलावा आपने ट्रेनर को लाजमी बताना है कि आप मेरे बच्चे को किसी भी किस्म का स्टीरॉयड लेने के लिए नहीं कहेंगे। अगर आप एडल्ट हैं और ख़ुद ट्रेनर ढूंढ रहे हैं तो आपने ख़ुद ही ट्रेनर को क्लियर कर देना है कि मुझे किसी किस्म का स्टीरॉयड ऑफर ना करे। स्टीरॉयड की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि स्टीरॉयड बहुत सस्ता आता है और विद इन मंथ्स आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाती है और जिम ट्रेनर मशहूर हो जाता है कि ये तो बहुत जल्दी बॉडी बनवाता है और आपको भी जब जल्दी रिजल्ट नज़र आता है तो आप भी उसकी वाहवाही करते हैं, लेकिन ये कोई सही रास्ता नहीं। खैर, स्टीरॉयड की यूज़ और उसके नुकसानात पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इस बात को जहन में रखें कि स्टीरॉयड्स बहुत ख़तरनाक हैं और ये आपकी जान भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। आजकल क्रिएटिन सप्लीमेंट बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत से लोग ख़वातीन को भी क्रिएटिन लेने का मशवरा दे रहे हैं, इसलिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्रिएटिन पर बनाऊंगा और इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बात करूंगा।